Adnan and you are watching Moonbug. ये कैसे गिरा? Cut, please, cut, please, please. Hello friends, I'm Adnan and you are watching. ओहो, ये फिर से गिर गया. Cut, please, cut, please. Hello friends, I'm Adnan and you are watching Loom Bands by Adnan. दोस्तों, ये प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट हो चुकी है, तो आज मैं आपको बना रहा हूँ फ्लेमिंग फिशटेल ब्रेसलेट। दोस्तों, इस ब्रेसलेट की खास बात ये है कि ये किसी स्टैंड वगैरह के बगैर बनता है। लेकिन आगे जाने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई नई वीडियोस और नई नई अपडेट्स आप टाइम पे देख सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फ्लेमिंग फिशटेल ब्रेसलेट बनाने के लिए आपको रेनबो कलर्ड लूम बैंड चाहिए, 1 वाइट कलर्ड लूम बैंड चाहिए, 3 एस-क्लिप चाहिए और एक हुक चाहिए। सबसे पहले हमने अपना वाइट रबर बैंड पकड़ना है और इसको अपनी फिंगर्स पे ट्विस्ट करके लगाना है। उसके बाद हमने अपना रेड रबर बैंड पकड़ना है और इसको स्ट्रेट अपनी फिंगर्स पे लगाना है। उसके बाद हमने इसके ऊपर अपना ऑरेंज रबर बैंड लगाना है और नीचे वाले रबर बैंड को हुक करना है। उसके बाद हमने अपना येलो रबर बैंड पकड़ना है और इसको अपनी फिंगर्स पे लगाकर रेड रबर बैंड को हुक करना है। आप चाहें तो अपनी फिंगर से भी हुक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हुक से करना चाहते हैं तो आप हुक से भी कर सकते हैं। और हमने इस पैटर्न को फॉलो करना है। हमने अपने हाफ हैंड के साइज का इस पैटर्न को कंप्लीट करना है। हमने अपना लास्ट रेड रबर बैंड लगाना है और नीचे वाले 2 बैंड्स को हुक करना है। उसके बाद हमने अपना एस-क्लिप पकड़ना है और इसको हमने अपने रबर बैंड की दोनों एंड पे लगाना है। अब हमने अपना 1 पीस बना लिया है। अब हमने अपने हुक को इन रबर बैंड्स के अंदर डालना है और हमने
अपने रेड और ऑरेंज रबर बैंड्स को अपने हुक के ऊपर लगाना है और इन रबर बैंड्स को स्लाइड करना है और इनको अपनी फिंगर्स पे लगाना है। याद रखिए कि हमारा रेड बैंड नीचे होना चाहिए और हमारा ऑरेंज बैंड ऊपर होना चाहिए। फिर हमने अपना येलो रबर बैंड पकड़ना है और नीचे वाले रेड बैंड को हुक करना है और हमने पिछले वाले पैटर्न को फॉलो करना है। हमने इन 2 रबर बैंड्स को हुक करना है। उसके बाद हमने फिर से अपना एस क्लिप पकड़ना है और इसकी दोनों एंड्स को एस क्लिप के ऊपर लगाना है। अब हमने इसी पैटर्न को फॉलो करते करते 4 मोर पीसेस बनाने हैं। हमने अपना लास्ट रेड रबर बैंड लगाना है और इन 2 रबर बैंड्स को हुक करना है। उसके बाद हमने इन 2 रबर बैंड्स के ऊपर एक एस क्लिप लगाना है। अब हमने अपने हुक को इस वाइट रबर बैंड के अंदर डालना है और हमने अपने 2 रबर बैंड्स पकड़कर इस रबर बैंड को स्लाइड करना है और अपनी फिंगर्स पे चढ़ाना है।
हमने अपना लास्ट रेड रबर बैंड लगाना है और हमने नीचे वाले 2 रबर बैंड को हुक करना है। उसके बाद हमने इन 2 रबर बैंड्स को अपनी फिंगर्स पे लगाना है और हमने इस एस क्लिप को इस रबर बैंड के ऊपर लगा देना है। फिर हमने इस वाइट रबर बैंड के अंदर फिर जाना है और हमने अपने 2 रबर बैंड करने हैं और इनको स्लाइड करना है और उसी पैटर्न को फॉलो करना है। हमने अपना रेड रबर बैंड पकड़ना है और नीचे वाले रबर बैंड को हुक करना है। उसके बाद हमने इस एस क्लिप के साथ इनको लगाना है। उसके बाद हमने एक और पीस बनाना है। हमने लास्टली अपना रेड रबर बैंड पकड़ना है और इसको हमने स्ट्रेट अपनी फिंगर्स पे लगाना है और हमने नीचे वाले 2 रबर बैंड्स को हुक करना है। उसके बाद हमने इनको अपनी फिंगर्स पे लगाना है और हमने इस वाले एस क्लिप से इस वाले रबर बैंड के ऊपर लगा देना है। ये हमारा बेस्ट सेट रेडी हो गया। हमारा बेस्ट सेट रेडी हो गया। अब हम इसको पहन सकते हैं। कैसा लगा आज का डिजाइन? उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। मेरी वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा। देखते रहिए लूम बैंड्स बाय रहमत नान। आप ही अब तो मेरे हाथ खोल दो। अभी आधे घंटे तक ऐसे ही बैठे रहो।